Hello students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 8 subject English grammar. Now open your books and come on page number 5th. फिफ्थ पेज हमने जो अपने काइंड्स जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस की हमने पहली पार्ट यानी पहली काइंड कर लिया था असर्टिव सेंटेंस बोलिए या स्टेटमेंट बोलिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये हमने कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर सेकंड पार्ट दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यानी इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा. इसको दूसरा सेंटेंस इसको जो है और भी नाम से जानते हैं. क्या नाम उसका? क्वेश्चन. ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस बोलिए या क्वेश्चन सेंटेंस बोलिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलिए, याद रखिएगा. ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है. ये अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्या बोल रहे हैं? एक सेंटेंस यानी एक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाएं. ठीक है, प्रश्न पूछे जाएं उसको जो है इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बोला जाता है. आप लोग को इसको पहचानने का बेस्ट और आसान तरीका ये भी है, कहीं पे दिया रहेगा तो समझ जाइएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना. आप लोग को अगर कहीं लिखना पड़े क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो याद रखिएगा स्टार्टिंग वाला लेटर जो है कैपिटल रहेगा और लास्ट में जो है इसके क्वेश्चन मार्क लगना ज़रूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, अभी आप लोग को बताते हैं इंट्रोगेटिव मतलब कैसे होता है. अभी देखिए, पुलिस आती है, कोई मैटर हो जाता है तो इंट्रोगेशन करती है यानी पूछताछ करती है. ठीक है, यानी सवाल करती है, बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, ये सारे जो है सवाल होते हैं ना, तो ये इंट्रोगेशन बोला जाता है. उसी से लेकर के बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस. ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं थोड़ा बहुत. यहाँ पे व्हाट इज़ योर फादर क्वेश्चन मार्क. अभी यहाँ पे देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे होना चाहिए था हाउ इज़ योर फादर यानी आपके पापा कैसे हैं. ठीक है, मगर नहीं, ये भी सही है. आप लोग अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम्पल में. एक और एग्जाम्पल बढ़ा लीजिएगा, हाउ इज़ योर फादर क्वेश्चन मार्क यानी आपके पापा कैसे हैं. ठीक है, अगर सपोज कोई बीमार था, आपका कोई दोस्त है उसके पापा, तो आप पूछेंगे नहीं हाउ इज़ योर फादर यानी आपके पापा आप कैसे हैं. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज़ योर फादर क्वेश्चन मार्क यानी आपके पापा क्या हैं. तो यहाँ पे जो है आप लोग समझ सकते हैं कि पूछा जा रहा है आपके पापा हैं क्या, क्या करते क्या हैं. समझ गए. दूसरा देखिए, डू यू लाइक स्टोरीज क्वेश्चन मार्क. हमने क्या बोला यहाँ पे देखिए, पहला लेटर यहाँ भी कैपिटल, यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल. सारे सेंटेंस कोई भी हो, कोई भी काइंड हो, सारे जो है पहले लेटर जो रहेंगे वो कैपिटल रहेंगे और लास्ट में जो उनके मार्क लगना ज़रूरी है सेंटेंस के हिसाब से. ठीक है, तो डू यू लाइक स्टोरीज यानी क्या आपको स्टोरी या कहानियाँ पसंद हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है. तो सवाल है ना ये, तो सवाल है निशान देखिए लास्ट में लगा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, याद रखिएगा आप लोग. चलिए और एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया, आप लोग देख लेते हैं. वेयर इज़ योर मदर क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेयर इज़ योर मदर क्वेश्चन मार्क यानी आपकी मम्मी कहाँ पे है, आपकी माता कहाँ पे है. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे बताते हैं आप लोग को. आर यू हैंग्री क्वेश्चन मार्क. क्या हो जाएगा, आर यू हंग्री HUNGRY आर यू हंग्री क्वेश्चन मार्क. क्या आप भूखे हैं यानी भूख लगी हुई है क्या आपको. ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा. इसी तरह से जो है याद रखिएगा कि जैसे जैसे स्टेटमेंट यहाँ भी कोई बातें कही जा रही हैं, पूछी जा रही हैं. ठीक है, यानी कहना या पूछना जो होता है, पूछने वाला हो गया तो वो इंट्रोगेटिव में आ गया, कोई चीज़ कही जा रही है, कोई चीज़ बताई जा रही हो तो असर्टिव में आ गई यानी अपना सेंटेंस या स्टेटमेंट में आ गई. ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग वन बाई वन करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा हम लोग को. यानी इसमें जो है सब सवाल पूछा जा रहा है. चलिए दूसरी लाइन देखते हैं क्या दिया हुआ है. डू दे हैव बैट एंड बॉल विथ देम क्वेश्चन मार्क. क्या बोला जा रहा है, डू दे हैव बैट एंड बॉल विथ देम क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वो लोग के पास बैट और बॉल है. यानी ये बस समझ लीजिए कोई आप लोग कहीं खेलने जा रहे हैं किसी के साथ. ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग, कोई आपका दोस्त बोलता है चलो खेलने चलते हैं, मैच खेलने चलते हैं, तो आप बोलोगे क्या उन लोग के पास, और आपके जो दोस्त हैं बोलेंगे क्या उन लोग के पास बैट बॉल है, तो आपका दोस्त बोलेगा हाँ है, नहीं है, ये है वो. अगर नहीं रहेगा तो बोलेगा चल लेके आते हैं हम लोग, अगर आप लोग के पास रखा रहेगा. ठीक है, इस तरह से जो है सवाल आप लोग जो है मतलब रियल लाइफ में इसको सोचिएगा कैसे कैसे किया जाता है. ठीक है, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा. फिर ये तो क्या हो जाएगा, डू दे हैव बैट एंड बॉल विद देम क्वेश्चन मार्क. क्या उनके पास बैट और बॉल है. चलिए और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल. यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ ARER आर यू कमिंग विथ मी क्वेश्चन मार्क. अभी समझ लीजिए कोई आपका दोस्त है, क्या आपकी कोई सहेली है और कहीं जा रही है. ठीक है, क्या बोल रही है, कहीं जा रही है आपकी सहेली है, कोई आपका दोस्त है, तो आपसे पूछ रहा है आर यू कमिंग विथ मी, क्या मेरे साथ आ रहे हो तुम. क्या पूछेगा, क्या मेरे साथ आ रहे हो. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा. सारे देखिए सब में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं और सबके जो हमने स्टार्टिंग में जो है कैपिटल लेटर में स्टार्ट किया. तो याद रखिएगा ये हो गया हमारा क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताया होगा. यहाँ पे वी पुट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी हमने क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है वी पुट यानी हम रखते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क. उसी को जो है इंट्रोगेशन मार्क बोलते हैं या क्वेश्चन मार्क बोलते हैं. ठीक है, यानी हम लोग जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं. आप लोग चाहें तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. चलिए हम बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क. आप क्या कर रहे हो. ठीक है, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग
क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग क्वेश्चन मार्क, आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। डू यू हैव पेंसिल क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है। डू यू हैव पेन क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पास पेन है। ये सारे आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा है आप लोग के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। और लिखिए क्या कि डू यू हैव एक्स्ट्रा नोटबुक क्वेश्चन मार्क, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा नोटबुक है, ठीक है, या अतिरिक्त मतलब आपके पास कोई और नोटबुक है, ठीक है। या फिर और ऐसा पूछ सकते हैं डू यू हैव योर फेयर नोटबुक, यानी क्या आपके पास आपकी फेयर नोटबुक है, ठीक है। ये हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये याद रखिएगा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा या फिर हमें जहाँ पे क्वेश्चन वाली बात करना होगा तो उस हिसाब से उसको सेंटेंस बना करके हम लोग जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी मत भूलिएगा, इतना आसान से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा या कराएगा, ठीक है। आप लोग को हमेशा याद रखने के लिए इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल बताते हैं हम, जितने एग्जाम्पल बताएं सब 1 बाय 1 करके लिख लीजिएगा ताकि कभी भूले ना, ठीक है। चलिए, हमारा जो है 2 काइंड हो गया, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाकी अगला जो है हम लोग अपने अगले वीडियो में देखें। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।